हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। अपने टेंस चल रहे हैं और टेंस भी वो नहीं चल रहे हैं कि ताहती हैं, बचपन वाले नहीं, बचपन वाले जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमने तो वैसे पढ़े थे ना। आपने कैसे पढ़े थे इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट में एग्जाम्स में क्वेश्चन वैसे आते हैं जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए भैया टेंस मुश्किल नहीं है, टेंस का पैटर्न थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए आज का टॉपिक अपना कौन सा रहेगा? टेंस अपना चल रहा है। हमने देखिए अब तक पास्ट के सारे पढ़ लिए हैं और उनके साथ के साथ हमने पिछले सेशन में परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों के कंप्लीट कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज अपना सेशन किस चीज का है? प्रेजेंट सिंपल, जिसको आप क्या कहते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप कहते हो। तो अब शुरू कर लेते हैं ये वाला काम हमारा बढ़िया से। और ध्यान से सुन लो भैया, लास्ट तक टिके रहो। टिके रहोगे तो बढ़िया। लास्ट में सेशन है, जोरदार सेशन, और एग्जाम के क्वेश्चन लाऊंगा, फालतू के चिल्लर क्वेश्चन में नहीं लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़िया से जुड़ जाएं और वीडियो जैसे ही खत्म हो जाए कॉपी पेन पे देख लो पहले कि कितने सही होते हैं। जहां गलती हो वो उसका कारण लिख लो और फिर आप कमेंट में टिका दें, पता लग जाएगा। बढ़िए आगे। आज हमारा सेशन जो रहेगा वो किसको लेकर है भैया? प्रेजेंट सिंपल। आप चाहें तो प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। इसको बढ़िया से तसल। अब अपने टेंस के गलती से 2 या 3 वीडियो बचे बस। और इतना बड़ा टॉपिक अपन ने लिया है जिसको 15-20 क्लास में अपन करते, लेकिन अपन तो उस हिसाब से चल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम बन जाए। तो इसलिए इसको आराम से ही पढ़ेंगे। देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट ये तो ठीक है। वैसे शुरुआती दौर में आपको बहुत अच्छे से मैं रटा चुका हूं कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट फॉर्म कह दो, कोई दिक्कत नहीं। याद है ना? सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल। ये भी हमारी बात हो चुकी है। अब आराम से 15 मिनट या 20 मिनट थोड़ा सब्र से, सुकून से सुनो मेरी बात को। क्या है कि आप गलती जल्दबाजी में करते हैं। मैंने आपको बढ़िया से बता दिया है कि तसल से शुरू से आराम से सुनो मेरी बात को, फिर बस अपना काम हो जाएगा। आप आराम से सुनो और कॉपी पेन लेकर बैठो। पढ़ाई करने का मजा तभी है, नहीं तो फिर तो कोई मूवी देख लेते। अगर केवल देखने की बात है तो पढ़ाई करो, तभी जाके क्वेश्चन सही होंगे। तो यहां बढ़िया से बच्चों याद रखो, सेम ऐसा ही पास्ट सिंपल है। वह उसमें सेकंड फॉर्म थी और इसमें फर्स्ट फॉर्म है। यहां तक ठीक है। फिर आगे ध्यान दो। अगर हमारा सेंटेंस अगर हमारा सेंटेंस साधारण, या जिसको मैं और ज्यादा सिंपल भाषा में कहूं तो कैसा हो? सकारात्मक। साधारण सकारात्मक वाक्य हो तो बच्चों क्या इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब है बेचारे के पास? ना। अंग्रेजी में 12 टेंस में 2 ही हैं ऐसे जिनके पास अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कौन कौन सा? एक था पास्ट सिंपल, एक है प्रेजेंट सिंपल, बाकी सबके पास अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, तो जब भी साधारण या सकारात्मक वाक्य की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती ही नहीं है। हाँ, फिर क्या करेंगे बच्चों? मेन वर्ब जरूर होगी। और मेन वर्ब में क्या, आपको शुरुआती क्लासेस में बढ़िया से बताया हुआ है मेरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस होती फर्स्ट फॉर्म ही है। देखो, और फर्स्ट फॉर्म कब लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल, बिना एस वाला। और एस वाला कब लिखेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? एक वचन। और आपको याद हो उस जमाने में जब हमने ये सेशन स्टार्ट किए थे ना, तब मैंने बता दिया था अगर किसी क्रिया में एस लगा हो उसको मन ही मन क्या मान लो? इज। और जिसमें एस नहीं हो उसको मन ही मन क्या मान लो? आर। कैसे भी कर लो बच्चों, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो सुकून से सब्र से सुने।
कि साधारण या सकारात्मक जो वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो बिना एस वाली फॉर्म लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और अगर एक वचन है तो एस वाला लिख देते हैं। ये इज और आर मैंने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए वैसे ही याद रखने को कहा है। हाँ, यहाँ एक आध बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको वो याद हो, वो बोले तो क्या, वो ऐसे रटा हुआ हो ना, एस या ई एस, अबे गरीब, ईएस में भी तो लास्ट में एस ही आ रहा है, तो डबल 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 बोलने की क्या जरूरत है। एस बोलकर ही काम चला लेना कि जिसमें एस आता है, बात खत्म ही यार। तो ये बात याद रखो कि साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुवचन होगा तो फर्स्ट फॉर्म जैसे आर लिखते हैं, और एक वचन हुआ तो इज यानी एस लगाना है। ये तो कब की बात हुई, जब साधारण या सकारात्मक हुआ। ठीक है, चला लेंगे। एक तो ये चीज देखो, अब आ जाओ भैया दूसरी चीज पर। याद रखो, अगर सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, अगर सेंटेंस आपका नकारात्मक या प्रश्नवाचक हुआ, नकारात्मक या प्रश्नवाचक हुआ, तब देखो क्या। और हाँ, अगर बच्चों आप ये नहीं समझते हैं ये क्या बीमारी है, तो इतना सा देख लो, अगर हमें वाक्य में क्या लिखना है बच्चों, नॉट लिखना है या ऐसा चिन्ह लगाना है तब। अब आपको ये तो याद है, मैंने पहले भी बता दिया था। क्या बता दिया था कि ये नॉट और ये प्रश्नवाचक तो रोल लेते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के, हम तो नहीं आएंगे। तब फिर क्या करें बच्चों, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में भैया इनको सपोर्ट करने के लिए मजबूरन इस बेचारे को हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। और इस गरीब के पास आप देख ही रहे हो, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। अंग्रेजी में दो ही टेंस है जहां ऐसा मामला है, एक पास्ट सिंपल है जिसमें सेकंड फॉर्म आती, एक प्रेजेंट सिंपल। इनमें ही गड़बड़ है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सबके पास अपने अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें भैया आप ये तो रोल लिए, जब तक नॉट और प्रश्नवाचक नहीं लगाना तब तक तो जरूरत नहीं पड़ रही, पर ये बीमारियां आ गई। अब क्या करें, तो मजबूरन, मजबूरन फिर आपको नकली हेल्पिंग वर्ब क्या लानी पड़ती है। वही बात, एक वचन है तो एस वाला, एस वाला कौन है, डज, और बहुवचन है तो बिना एस वाला, मतलब कौन, डू। ये मजबूरन ये किसके लिए लानी पड़ रही है, इन दोनों को खुश करने के लिए। ठीक है, तो डज कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट, वही इज वाला मामला याद रख लो भैया। अगर किसी वर्ब में एस है तो समझ लो वो इज है, और एस नहीं है मतलब आर है, क्रिया के मामले में तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू। और ये मोस्ट मोस्ट तारा बना लो, मैंने कक्षा में 150 बार बता दिया है। डू हो, डज हो या डिड हो, इनके आगे, इनके आगे किसी भी क्रिया का मूल रूप आता है। मूल रूप, आप ऐसा समझ लो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, कौन सी वाली, बिना एस वाली, वो ऐसा समझ लो। लेकिन बेस फॉर्म ज्यादा बेहतर है बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लेना। क्लियर है ये चीज। तो अब देखो, इनको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। आज मैंने कहा तसल्ली से ले रहा हूं क्लास, मैं नहीं चाहता कि बाद में जो जबरदस्त तरह के क्वेश्चन है वो गलत हो। हाँ, एक आध गलत हो जाएंगे क्योंकि पहली बार सामने आते हैं तो हो ही जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही ऐसी कर लो ना, ताकि एग्जाम में पता ही नहीं चले यार ये तो मेरे किए हुए हैं, ऐसा। तो उसके लिए चाहिए सब्र और शांति। तो तसल्ली से सुनते चलो। प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह देते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह लो। साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, एक वचन होगा तो एस वाला लगा देना, बहुवचन है तो जरूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। हाँ, नॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए मजबूरन हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती है, और अगर ये लगा देंगे तो फिर बेस फॉर्म आएगी, यानी वो फर्स्ट फॉर्म बिना एस वाली, या बेस फॉर्म खैर होता ही है। खैर मैं समझाता हूं, जैसे साधारण वाक्य, आप कहते हो वह स्कूल जाता है, यानी ही। अब बताओ, सामान्य तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं, और देखो जाते हैं या जाता है, जाता है तो एस वाली लगेगी ना, तो क्या लिखोगे, ही गोज टू स्कूल, ये हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर ये होता वे स्कूल जाते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, दे गो टू स्कूल, ये ऐसा हो जाएगा, दे गो टू स्कूल हो जाएगा। भाई साधारण में तो टेंशन ही नहीं है ना, इतना ही तो है। और मैंने शुरुआत में भी बता रखा, हर क्रिया का मीनिंग
गोज यानी क्या निकलता है, जाता या जाती है। और गो का क्या मीनिंग निकलेगा, जाते हैं। ये शुरुआत में ही अगर आपने सेशन नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो भैया, एक एक चीज बताई हुई है मेरी। खैर, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो साधारण में कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, लेकिन ये बीमारियां हैं ना, इनका क्या करूं मैं अब। देखो, अगर मुझे इसमें नॉट लिखना होगा ना, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, डू या डज। अब ही एक वचन है तो डज आ जाएगा, अब इसके सपोर्ट में गिर जाएगा नॉट। और बस जब डू डज लगा दिया ना, तो फिर गो गोज नहीं भैया, गो की बेस फॉर्म गो ही है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे। और अगर ये प्रश्नवाचक होता तो भी वही बात है, बहुवचन है तो डू। भाई यहां जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, दे डू, सी डज, ऐसे। डू दे गो टू स्कूल। तो ये चीज तो दिमाग में फिट कर लो। क्या फिट कर लो कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है। साधारण वाक्य में इस तरह का पैटर्न होता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में ऐसा पैटर्न होता है। और खासकर याद रखो, जब डू या डज आ गया तो उसके आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, बेस फॉर्म, मूल रूप। चलो बेस फॉर्म से एक छोटा सा ट्रिक कर देता हूं मैं तुम्हारे साथ, एक छोटी सी ट्रिक खेल लेता हूं तुम्हारे साथ। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। देखे, डज सी अ कार, इसमें उत्तर बताना है। और ऑप्शन दे रहा हूं मैं, देखो दिमाग कितना चलता है। हैज, हैव, हैड, हैविंग। जल्दी बताओ उत्तर, देखिए चलने दो आंसर। तो बच्चों यहां क्या लिख दिया, डज। जब डज आ गया है तो बेस फॉर्म बताई हुई है मेरी सभी की, क्या होगा, हैज मत कर लेना, आ तो गया एक बार ऐसे। ये चीज मत भूलना, ये कभी नहीं भूलना, याद रखना ये बात। तो ये था हमारा छोटा सा परिचय, कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का। साधारण में ऐसा, नकारात्मक प्रश्नवाचक में ऐसा। ये चीज तो पता होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या चीज आती है, क्या चीज आती है, ये अब देखते हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट सेशन पर। अब पढ़ेंगे उपयोग। सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं पहचान, कि भाई हमें अंग्रेजी में वाक्यों में कैसे पता चलेगा कि ये टेंस लिखना है। सिंपल सी चीज भाई, बिल्कुल सरल सी बात। ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनका अर्थ होता है आम तौर पर, सामान्यतः, रोजाना, अक्सर। अरे भैया प्रेजेंट सिंपल का यूज ही तब होता है जब कोई रूटीन काम होता है ना, रोजाना रूटीन, उसको दिखाने के लिए। जैसे आप रोते फिरते हैं, तो ये आपका रूटीन ते हैं। मैं भी रोता फिरता हूं, थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करता हूं। तो जो काम रूटीन होता है उसके लिए, कोई आदतें बता रहा, बीड़ी पीता है, चाय पीता है, लोगों का खून पीता है। तो ये जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं ना, रूटीन जो आमतौर पर चलते हैं। जैसे आप मेरी क्लास लाइव देखते हैं, यानी ठीक है किसी दिन आप अपने बिजनेस के चक्कर में लंदन वगैरह चले जाओ तो बात अलग है, बाकी तो देखते ही हो ना। तो रूटीन दिखाने के लिए क्या लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल। खैर वो भी एक चीज, देखो ये तो आम जीवन की बातें, फालतू की चीजों पर अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना है। मैं आपको छोटे छोटे 2 या 3 बिंदु बताऊंगा। और पिछले वर्षों में 5 साल में जितने भी सवाल आए हुए सारे ठोक दिए मैंने, ताकि ये भी देख लो कि सवाल आते कैसे। मेहनत पूरी जोरदार करूंगा, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, आप लोगों को मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा, पहुंचा के रहूंगा। चलो तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। चलो बच्चे पहचान लिख लेते हैं। हिंदी में रटा हुआ है सब कोई कि रोजाना, सामान्यतः, अक्सर। अंग्रेजी में क्या है वो सुन लो। देखो बच्चे, अगर अंग्रेजी में कहीं लिखा आया ऑलवेज, ऑल, हिंदी से याद रखो। अंग्रेजी में तो भाई साहब 10-12 वर्ड कैसे याद कर लोगे। ऑलवेज का मतलब क्या, रोजाना। हम रोजाना रोते फिरते हैं, रोजाना। हम रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना, ऐसे रोजाना, ऑलवेज। इसके जितने भी भाई बहन हैं, जैसे आपने क्या लिखा, डेली, तो भी वही बात है ना, डेली है तो कौन सा अलग है, बात तो एक ही है। तो ऑलवेज, डेली। आप कह दो अक्सर, तो भी वही बात है, ओफन, अक्सर, मीनिंग एक जैसे ही हैं। तो इसलिए रटने की बजाय मीनिंग समझो। ऑलवेज, डेली,
ओफन, जितने भी ऐसे शब्द जैसे आपने देखा कभी कभी, समटाइम्स, टाइम नहीं, समटाइम अलग चीज, समटाइम तो होता कब थोड़ी देर, ये है समटाइम्स, कभी कभी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। देखो इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं सारों को कोशिश करूंगा यहाँ लिखने की। जैसे एक बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, सामान्यतः है, जिसको आप क्या कहते हैं, जनरली, सामान्यतः। जैसे आप कहते हो ना सामान्यतः, ये वाले सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, यानी आमतौर पर ये काम होता है। तो जनरली है, या फिर आप लिख लो यूजुअली है, ठीक है ना, ये वाले शब्द। या फिर आप लिख दो नॉर्म, अरे सबका एक ही मीनिंग है, शब्द ज्यादा है वो तो मैं समझता हूँ, नॉर्मली, लेकिन मीनिंग तो सबका एक ही है ना यार भाई। जनरली कह दो, यूजुअली कह दो, नॉर्मली कह दो, सेम। तो मीनिंग से बात को पकड़ो, रटना नहीं होता बच्चों, मीनिंग से। अब जैसे आपने कह दिया ज्यादातर ऐसा होता है, तो ज्यादातर को अपन अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंटली। ये लगभग सेम ही है भाई, कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं है जो 500 किलो का हो। मैं मानता हूं शब्द ज्यादा है, लेकिन अगर आप इनका मीनिंग समझें तो मजा आना चाहिए। तो ये हो गए। फिर और क्या ध्यान रखना है, देखो बच्चों, ये नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज, रटने नहीं है, मीनिंग से समझना है। इसके अलावा फिर आपको क्या ध्यान रखना वो देखो, अगर कभी भी आ जाए एवरी के साथ टाइम, एवरी समझते हो, प्रति, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी के साथ टाइम। कभी कभी बच्चों याद रखो, एवरी के स्थान पर ऐसा भी दे देता है, ए या एन के साथ टाइम, ये भी याद रखना। जो ज्यादा अंग्रेज हो रही है ना आजकल, वो आजकल एवरी की जगह ए एन दे रहे हैं। जैसे एवरी डे को क्या लिख रहे हैं, ए डे, मतलब तो सेम है, पर ये दिमाग में, जैसे आपको कह दिया एवरी मंथ, ए मंथ, ए की मतलब होता है प्रति, प्रति। तो ये ध्यान रखना, जब भी एवरी के साथ टाइम हो, ए या एन के साथ टाइम हो, वो संदर्भ सेम ही है। और देखो बच्चों क्या है इसके अलावा, कभी कभी आपको अगर ऐसा दे देता हो, इन द, आपको जैसे इन द के बाद कोई टाइम दे दे, जैसे बोलते हैं ना इन द इवनिंग, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग, या फिर आपको दे दे एट के साथ टाइम, एट के साथ टाइम बोले तो सीधा टाइम, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, ठीक है ना, ऐसे। बाकी ये कम काम आते हैं तो ठीक है, इनको देख लो एवरेज, बाकी इतना काम नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक एक चीज बहुत तार्किक करके बताइए मैंने, इतना बता दिया है कि जीवन में दोबारा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी भी, मतलब किसी भी के लिए। इसीलिए तसल्ली से एक एक चीज बताऊंगा, मैं घास नहीं काटूंगा, गलती से भी नहीं काटूंगा। तो ये शब्द हो गए। एक चीज यहाँ कॉमन आप देखोगे, जैसे और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, इनकी इनके भाई बहन और है, बहुत सारे भाई बहन, आप एक देख लो ना। अब एक चीज बताओ, ये कोई नया शब्द आ गया, तो नया क्या, इनका ही भैया है, ओकेजनली आ गया, क्या नया है भाई इसमें, एक ही चीज है, आप ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, सबके मीनिंग सेम है, सब एक ही जैसे हैं। तो ये सारे के सारे, ये भी सब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये जैसे आता है ना एट नाइट, एट कुछ भी, कोई भी समय दे देता है सीधा ये। अब आप देखो, ओकेजनली मतलब भी वही है, कभी कभार। तो ये सारे के सारे इन शब्दों में एक चीज कॉमन है, कि कोई चीज जो अधिकतर होती है। हाँ, अभी एक गैंग और है, उल्टी, उल्टी मतलब ये तो किसी चीज की, यहां सुनो, इन सब में एक ही समानता है, ये किसी चीज की क्या दिखाते हैं, ज्यादा बारंबारता, ज्यादा बार होता है। अब कई ऐसे भी शब्द है जो कम बार होता है तो इसी टेंस के। कौन कौन से शब्द हैं बच्चों ऐसे, सुन लो, ये देखो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, बस ये लो, पहचान कंप्लीट। अच्छे से सुन लेना मेरी बात को, क्या सुन लेना भैया, ऊपर वाले और नीचे वाले में इतना ही फर्क है कि ये बहुत कम बार, यानी कम बारंबारता जब दिखाते हैं ना, तब ये आते हैं, और ये ज्यादा बारंबारता है तो मामला बारंबारता का ही। देखो, आप रोते फिरते हो आमतौर पर,
आप पढ़ते हो कभी कभी, ये कम बार कर देना, बहुत कम बार, बहुत जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, ये कम बार, बिल्कुल कम बार, जैसे आप दुर्लभ ही कभी पढ़ते हुए दिखते हो, दुर्लभ, दर्शन दुर्लभ, तो ये ज्यादा बारंबारता को दिखाते हैं, ये कम। जो भी दिखाएं सब के सब कौन से टेंस की पहचान, प्रेजेंट सिंपल। आप रटो या समझो, पढ़ना बच्चों अपने को ही है, दूसरा कोई नहीं आता यहां मदद करने। चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे ये आ गया, ही हार्डली, ही हार्डली डैश टी, ऐसा बोल दिया कि वह मुश्किल से ही चाय। अब ऑप्शन दे दो, देखो जैसे इसने लिखा टुक सेकंड फॉर्म, टेक फर्स्ट फॉर्म, टेक्स फर्स्ट फॉर्म में एस, या फिर विल टेक, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। अब आपको एक चीज दिख रही है यहां, सबसे पहले देखा एडवर्ब, क्या लिखा है भैया, हार्डली। और हार्डली का क्या कहा मैंने कि हार्डली बोले तो कम बारंबारता, बारंबारता बोले तो प्रेजेंट सिंपल, और ही एक वचन है भैया। ही पीते हैं या पीता है, पीता, ही इज, ये मैंने बोल दिया। तो ऐसे काम करते हैं। चलो फिर से देख लेते हैं, यहां आपकी सुविधा के लिए फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा खालिस्तान, ही स्पेस हियर, और यहां लिख दिया मैंने डेली। ठीक, आपको ऑप्शन भी दे देता हूं भाई, ऑप्शन देने में क्या दिक्कत है। जैसे मैंने लिखा ऑप्शन में हैज कम, दूसरा ऑप्शन देखो, यहां लिख देता हूं डिड कम, फिर लिख देता हूं डज कम, फिर लिख देता हूं डू कम। अब बताओ चलो, तो सीधा हिसाब क्या कह रहा है सुन ले भैया, पहचान के लिए कौन आया, डेली। तो ये सारे के सारे शब्द किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट सिंपल। तो डेली प्रेजेंट सिंपल, और प्रश्नवाचक है, ही एक वचन है, बोलो क्या आएगा, डू या डज, ही इज या आर, इज या आर, क्या आएगा, डज, और फर्स्ट फॉर्म आनी है, मूल रूप आएगा ही। तो ऐसे काम करता। तो देखो नीचे वाले तो है कम बारंबारता दिखाने वाले, ऊपर वाले हैं ज्यादा। और अगर बच्चों आपको लगे कि सर ये तो ज्यादा है, याद करेंगे कैसे, तो कॉपी में वो लिख लो जो मैं मेन बता रहा हूं, जो आए हुए हैं। देखो हार्डली, रेयरली, ये ज्यादा आए हुए इधर, इधर एक अपना ऑलवेज, और इधर एक जनरली, ये मतलब रिपीटेडली, और एक ये। अगर आपको ऐसे लग रहे हैं ना कि सर ये तो इतने सारे, तो दो चार कर लो। देखो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो ये ऐसे करते हैं, आराम से फिर से एक दो बार और समझा लेता हूं, मैं तसल्ली से पढ़ाऊंगा। ये सारे हैं तो सब एक ही चीज, ये ज्यादा बारंबारता दिखाते हैं, ये कम बारंबारता। जैसे मान लो इन द मॉर्निंग लिख दिया, एट इवनिंग लिख दिया, ये सब इसी की पहचान है। पर ये कम आते हैं, ज्यादा आते हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। जैसे एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलो ये बता दो, देखो मैंने कहा कि एवरी एवरी संडे, एवरी संडे आई और डैश टू, और यहां मैंने लिख देता हूं जयपुर, यानी प्रत्येक रविवार को मैं जयपुर जाता हूं। अब आपके ऑप्शन देखना, एम गोइंग, गो, गोज, वेंट। देखो सीधा हिसाब किताब बढ़िया से बता रखा है। एवरी के साथ टाइम आएगा प्रेजेंट सिंपल, आई को बहुवचन मानते हैं दो स्थितियों के अलावा, एक तो इजारे में पूछे तो एम, और वाजवर पूछे तो वाज, बाकी परमानेंट बहुवचन। बोलो आंसर, ये सब मेरा बिल्कुल आराम से बहुत तसल्ली से बताया हुआ है। चलो एक वाक्य और देख लेते हैं। मैंने लिखा ही स्पेस टी ट्वाइस, यानी दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार, अ डे। याद है ना बच्चे, आजकल ज्यादा अंग्रेज हो रहे हैं, एवरी डे को क्या लिख रहे हैं, ए डे, यानी वह प्रतिदिन, प्रतिदिन दो बार चाय खींचता है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, हैज टेकन,
ऑप्शन देखो, टुक, टेक और टेक्स। अब बताओ चलो क्या होगा। तो चाय पीता है या पीते हैं? पीते हैं या पीता है, बताओ। देखो सबसे पहले पहचान के लिए क्या आ गया, ए के साथ टाइम, तो सही आंसर ही टेक्स टी ट्वाइस अ डे। तो सबसे बढ़िया, वापस सुन लो, मैन मैन हो गया अपना काम आराम से, कि अगर ये शब्द कहीं आते हैं तो ये पहचान का काम करते हैं। किसकी पहचान? प्रेजेंट सिंपल की। रटना मुश्किल है, आपको दो चार जो बता दिए उनको लिख लो, और ये एक जैसे ही 2 मिनट में याद हो जाते हैं, इसलिए बढ़िया से चलने दो। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। हल्का सा अभी मैं समझा रहा हूं आपके लिए, इतना जोरदार प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं ना। प्रैक्टिस सेट क्या, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आप लोगों को ये देख के। चलिए बच्चों, दूसरा बिंदु, दो या तीन बातें फिर कुछ नहीं है ही नहीं। देखो अगली बात सामान्य सी छोटी सी चीज है, क्या है? देखिए कहावतें, कहावत कह दो, कहावत, मुहावरे, हिंदी में मात्रा गड़बड़ हो तो खुद ही सही कर लेना, मुझे मत बताना, और तथ्य। बच्चों इनको अंग्रेजी में भी लिखो तो आप लिख सकते हो इडियम प्रोवर्ब, ये तो मिक्स में चलते हैं, इडियम प्रोवर्ब्स, ठीक है, और तथ्य। तथ्य बोले तो ट्रुथ कह दो या क्या कह दो, फैक्ट, ठीक है। तथ्य कौन से टेंस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। कैसे, वो अभी अपन समझते हैं भैया। में लिखे जाते हैं, आराम से सुन लो। कभी भी कोई कहावत, मुहावरा या तथ्य लिखा हो तो वो बिना कोई पहचान के सीधा एक ही टेंस में लिख दो, प्रेजेंट सिंपल में। अब देखो प्रश्न आता है ऐसे, आराम से देख लो, ये रटने की जरूरत नहीं, समझ के करो। द सन खालिस्तान इन द ईस्ट, ये प्रश्न आ गया, ठीक। अब ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला, इज राइजिंग। दूसरा, राइज। तीसरा, राइजेज। चौथा, हैज राइजन। अब देखो, वैसे तो बच्चों इसमें पहचान के नाम पे कुछ नहीं आ रहा, आराम से देखो, कोई पहचान नहीं इसमें किसी टेंस की। लेकिन एक चीज आपको यहां देखकर बढ़िया सी पता चल गई कि यार ये तो फैक्ट है, और फैक्ट है मतलब प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म, सूर्य उगते हैं कि उगता है? उगता है। तो कोई पहचान नहीं है, देखो हमारे पास कोई भी पहचान नहीं है, लेकिन हमने बिल्कुल बढ़िया से अपना क्वेश्चन कर लिया। फिर से समझ लेते हैं, एक बार में कैसे समझ में आएगा, दूसरा और समझ लेते हैं। चलो ये बताओ मुझे, शहद, खालिस्तान, स्वीट, ये क्वेश्चन आया। ऑप्शन देख लो, वाज, वर, इज और हैव, या कुछ और लिख दिया, आर लिख दिया। अब ये प्रश्न आ गया एग्जाम में। अब एक बात बताओ, शहद मीठा होता है, इसमें कोई टेंस की जरूरत है क्या? बच्चा ही जानता है ये फैक्ट। क्या जानता है? फैक्ट, कि शहद कैसा होता है? मीठा। तो फैक्ट कौन से टेंस में लिखेगा? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताओ इनमें से फर्स्ट फॉर्म कौन है? इज, आर, एम। और एक वचन क्या है? हनी। तो हनी इज। हमें कोई पहचान की जरूरत नहीं, सब रटे हुए हैं कि ये सारा प्रेजेंट सिंपल में रहता। फिर से सुन लो ना, फिर से देख लो आराम से। जैसे मैंने आपको लिखा, पानी, ध्यान से सुने, पानी खालिस्तान एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब ये तो वाक्य आ गया एग्जाम में, ठीक। अब आपको ऑप्शन दिए, इज बॉइलिंग, फिर से ऑप्शन दिया, वाज बॉइलिंग, उबलना बोलते हैं बॉइलिंग को। फिर मैंने ऑप्शन दिया बॉइल, फिर मैंने दिया बॉइल्स। अब बताओ, बताओ देखिए क्या आएगा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है,
मतलब कोई भी बता देगा तथ्य है, और जब तथ्य है भाई मेरे, तो सीधा एक ही टेंस, प्रेजेंट सिंपल। आपने कितनी कहावत मुहावरे देखी है, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, सभी चमकने वाली सोना नहीं। कोई भी कहावत मुहावरा या तथ्य ले लो, सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में। जैसे आपने कह दिया भाई हवा का कलर नहीं होता है, रंग रूप आकार नहीं हो, सब प्रेजेंट सिंपल में। तो ये भी तो है ना बच्चों कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। उबलते हैं या उबलता है? उबलता है, उबलते हैं नहीं। तो ये फैक्ट है, और फैक्ट में किसी टेंस की पहचान की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई कहावत मुहावरा दे दिया जाए तो भैया उसको पहचान की जरूरत नहीं, सीधा सीधा किस में लिख दोगे? प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल बोले तो क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप चाहे तो देख लो आराम से। अभी मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम में आई हुई। यहां एक चीज बहुत धुआंधार तरीके से याद रख लेना, जो बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है एग्जाम्स में, वो देखो। क्या ध्यान रखना है कि एक नियम आपको मैंने पास्ट टेंस में बता रखा है। क्या है? कि सामान्यतः है एक क्रिया जब पास्ट की हो तो पास्ट के साथ हमने ये रट लिया है कि पास्ट के साथ टेंस कौन सा आता है? पास्ट की वर्ब ही आती है। बिल्कुल पता है, वर्ब ही आती है। बिल्कुल 10 बार कह दिया कि एक क्रिया भूतकाल की तो दूसरी भी भूतकाल की। रटा हुआ ये कि पास्ट के साथ पास्ट आता है। ठीक है सर, अब क्या रह गया? सुनो, यदि यदि कोई वर्ब पास्ट की, जिन बच्चों को पता नहीं ना पास्ट की वर्ब कौन सी होती है, भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे देखो, वाज, वर, हैड, डिड, या किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही क्या कहते हैं? पास्ट। देखो पास्ट के साथ पास्ट ही आता है, पक्का आता है। लेकिन यदि कोई वर्ब पास्ट की दी गई हो और उसके साथ कोई कहावत, मुहावरा या तथ्य दिया हो, कहावत, मुहावरा या तथ्य दिया हो, तो पास्ट के साथ प्रेजेंट को ही सही माना जाएगा। कैसे, वो मैं समझाता हूं। तो पास्ट के साथ प्रेजेंट को सही माना जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उदाहरण से समझाऊंगा, फालतू की कोई बात नहीं, सुन ले आराम से। पास्ट के साथ पास्ट आता है, एक क्रिया पास्ट की, सब पास्ट की। लेकिन अगर पास्ट की तो दे रखी, लेकिन साथ में आपको क्या दे दिया? कहावत, मुहावरा या तथ्य। तो भैया कुछ भी हो लिखना कहावत मुहावरा किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ये बात दिमाग में जमा लो। अगर दिमाग में जमा तो भैया 2 सवाल दे रहा हूं, देखते हैं किसमें कितना। दोनों में ऑप्शन दूंगा, देखे क्या है। ही टोल्ड सेकंड फॉर्म ही है। ही टोल्ड मी दैट ही खालिस्तान देयर। एक तो ये वाक्य सुन लेना पहले, ऑप्शन भी दे रहा हूं, दिमाग लगाना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दूसरा वाक्य, सुनो अभी आराम से तसल्ली से समझ लो। जिस भी बच्चे को जल्दी हो भैया आराम से निकलो, क्योंकि मुझे परीक्षा पास करानी है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 10वीं 12वीं का एग्जाम पास नहीं कराना है मुझे। तो इसलिए भैया मैं घास काटूंगा ना काटने दूंगा, ठीक है ना। एक और देते हैं, इज, वाज, वर और आर। अब बताओ, चलो 2 वाक्य दिए हैं मैंने, दोनों में ही एक एक क्रिया तो पास्ट की है, पास्ट की है, पास्ट की है। गड़बड़ किस में बताओ, कौन सा उत्तर होगा? 2 सेकंड आराम से जाए, वीडियो को पॉज कर लें, जैसा भी है उत्तर बताएं। देखो पास्ट है तो पास्ट ही आएगा, ये तो नॉर्मल वाक्य, कोई कहावत मुहावरा तथ्य नहीं है भाई। तो पास्ट के साथ पास्ट ही आएगा। तो वर्तमान की क्रिया काम नहीं करेगी, इज और हैज, और ही एक वचन है तो क्या कर देंगे? वाज। ये कोई कहावत मुहावरा है क्या? ना, नीचे वाला है।
अब यहां पास्ट है तो उधर पास्ट आना चाहिए, लेकिन पृथ्वी गोल है। ये क्या है? कहावत मुहावरा, और इसको पास्ट के साथ भी प्रेजेंट। तो बच्चों यहां वाज मत कर देना, ये बात वहां वाज मत कर देना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इनके साथ कोई पास्ट की भी देर की, तब भी इनको पास्ट में नहीं करना, किस में रखना है? प्रेजेंट में। ये बहुत आए थे इसके क्वेश्चन, अभी अधीनस्थ बोर्ड की सीईटी में भी बहुत आए थे। और बच्चे कह रहे हैं सर आप तो कह रहे थे ना पास्ट, तो दादा कहावत मुहावरा और तथ्य भी कोई चीज होती है, वो है तो फिर कुछ भी हो साथ में प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट देखो, ये तो नॉर्मल था तो हमने पास्ट के साथ पास्ट को ही किया, लेकिन बच्चे पृथ्वी गोल है, ये तो तथ्य है, इसमें टेंस चेंज मत कर लेना। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया हुआ है मेरा कि भले ही उधर पास्ट हो, लेकिन अगर कहावत मुहावरा हो तो टेंस चेंज नहीं करते, प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहता है। तो ये बढ़िया सा, अभी मैं सवाल पूछूंगा और कॉपी लेकर बैठना और कमेंट बताना मुझे कि कितने सही हो रहे हैं। मैं घास नहीं काटूंगा प्लीज यार, ये इंपॉर्टेंट टेंस है। ये वैसे भी लास्ट सेशन है टेंसेस की, अब तो एक या दो वीडियो में कंप्लीट, मेन टेंस में टाइम लगेगा। अंतिम बिंदु इस टेंस का, और फिर आपके लिए जोरदार जोरदार सवाल। तीसरा और इंपॉर्टेंट बिंदु नोट करके लिख लेना, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सी? नो, थिंक, बिलीव, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक। देखो सारी चीजें मिलती जुलती है, सब की सब हमारे विचारों को दर्शाने वाली। नो, थिंक, बिलीव, लव, हेट, लाइक, फील, सीम, स्मेल, किसी की सुगंध होना या गंध का होना, सारे सारे मिलते जुलते हैं, कहीं कोई अलग अर्थ। लव और हेट आप जानते हैं, लाइक डिसलाइक भी आप जानते हो, फील है, और ये इतनी ही। या फिर वांट ले लो, या फिर आप इच्छा दर्शाना, विश है। वांट, विश और नीड मिलते जुलती, बस। तो पहले लिख लेते हैं, ये सुपर डुपर मामला है। तो यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब नो, जानना, थिंक सोचना, विश्वास करना, प्रेम करना, घृणा करना, पसंद ना पसंद, महसूस महसूस करना, सुगंध होना, गंध होना, चाहना चाहना, और आवश्यकता होना, आदि में से हो, आदि में से हो, और उस वाक्य में कोई पहचान, मतलब किसी टेंस की कोई पहचान, यहां लिख देता हूं मैं किसी भी टेंस की पहचान नहीं दे रखी हो। भाई अपन ने पढ़े ना अब तक जितने भी टेंस, कोई यस्टरडे, कोई ईयर, वो कोई पहचान नहीं है, पहचान नहीं दी गई हो, तो भैया, तो उस सेंटेंस को बस सीधा प्रेजेंट सिंपल, सीधा प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही बीएसटीसी वगैरह के एग्जाम में बहुत आया। ये सबसे बड़ा टेंस मानता हूं मैं, जिसको हमने अब पूरा कर लिया है। इसको समझ के और सीधे करेंगे सवाल। आपको अगर एग्जाम में बढ़िया नंबरों से पास होना है तो तसल्ली से देख के सवालों को करो, बस यही असली आईना है। बाकी ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो तुम्हारी मर्जी। बच्चों मैं घास नहीं काट सकता। क्या मतलब है इस लाइन का, ये सवाल सुनो। मैंने एक सवाल लिखा, सी खालिस्तान हिम, ये वाक्य है। ऑप्शन सुनना, इज नोइंग, इज नोइंग। दूसरा ऑप्शन सुनो, नो। तीसरा ऑप्शन सुनो, नोज। चौथा सुने, हैज नॉन। अब सुनो बच्चों, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आराम से देखो। क्या इस वाक्य में किसी टेंस की पहचान का कोई शब्द है क्या? एवरी डे, ये डे, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मेन वर्ब देखो किसमें से, इनमें से, इनमें से है। तो फिर भैया ये क्या लिखा
कि अगर मेन वर्ब इनमें से है और किसी टेंस की पहचान नहीं है, सीधा उत्तर प्रेजेंट सिंपल। बोलो क्या होगा? सी नो, वह जानते हैं या जानती है? ये उत्तर, ये नो क्रिया के बहुत आए हुए। फिर से समझ लो भाई, फिर से समझ लो, आराम से देख लो। मेरा ये सवाल है, सी खाली स्थान क्रिकेट, ये एक प्रश्न आ गया। कोई पहचान नहीं, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन देख लेते हैं। हैज नॉट लाइक्ड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, हैड नॉट लाइक्ड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, डिड नॉट लाइक। और एक ऑप्शन देख लेते हैं, डज नॉट लाइक। बताओ उत्तर क्या होगा? इसमें कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। अगर क्रियाएं इनमें से हो और किसी टेंस की पहचान नहीं है, बच्चे आंख बंद करके सीधा प्रेजेंट सिंपल। बताओ उत्तर क्या होगा? सीधा सा भैया, इस इन सब में लाइक तो कॉमन है, इसका मतलब मेन वर्ब क्या है? इनमें से। और अगर इनमें से वर्ब है तो सीधा आंसर प्रेजेंट सिंपल। बोल प्रेजेंट सिंपल कौन? ये अपन करते तो हैं। ये देखो, आई एम बिलीविंग गॉड ना, आई हैव बिलीव्ड इन गॉड ना, आई बिलीव इन गॉड। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में ही रहते हैं। तो ये था छोटा सा यूज। अब करते हैं अपन आराम से, अब करते हैं अपन मेन काम, ठीक है। सीधा क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। देखते हैं किसमें कितना दम है। आज मैंने जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला सवाल, जल्दी से आंसर देना शुरू कर दें। और यही असली आईना, बाकी कुछ भी पढ़ लिया। मैं कह रहा हूं दो दो लाइन में पढ़ा रखे हैं टेंस, क्या मतलब है उसका? फिर तो दो लाइन ही क्यों पढ़ रहे? कुछ और पढ़ो ना। जल्दी आंसर दो मुझे, जल्दी आंसर दे बेटा। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। यहां लिखा हुआ है डू, पहले से ही दे दिया मेरे भाई ने, कुछ नहीं है। डू डज के साथ बेस फॉर्म। बताओ बेस फॉर्म क्या? तो ये क्रिया है स्मेल। सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्मेल्ट। और थर्ड भी स्मेल्ट। सीधा उत्तर, मैंने कहा ना, डू डज के साथ बेस फॉर्म। कुछ नहीं चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए नहीं। करो जल्दी से, आंसर आने चाहिए सीधे, जल्दी से करें। भैया बताओ, इस वाक्य में कोई पहचान नहीं है। कोई है क्या? डेली, यस्टरडे, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज है, सब में क्रिया वांट है। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम कुछ कर रहे थे। हाँ, अगर किसी वाक्य में मेन वर्ब इनमें से और कोई पहचान नहीं, सीधा उत्तर प्रेजेंट सिंपल। तो भैया आ जाओ, बताओ उत्तर क्या है? अब्दुल डैश टू बी ए डॉक्टर, सीधा प्रेजेंट सिंपल। बढ़िया। ये है क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे आते हैं। आप कुछ भी पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं। जल्दी करें इनको, जल्दी करें। हाँ बेटा, चलिए। बीच में घर से कॉल आ गया था, सॉरी नन्हे मुन्ने बच्चों। भैया कुछ जरूरत ही नहीं, डू दे तो रखा है इस गरीब ने। डू के साथ बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन है इनमें से? ये ले, सोच रहा है कब से। चलो आगे। ऐसे आते हैं सवाल, इससे कहते हैं तैयारी। और कुछ भी पढ़ते रहो। कौन पूछ रहा है भाई यहाँ? कौन दूसरा पूछ रहा है? मैं, मेरी मान, पूरे एग्जाम के पेपर चेक करके आता हूं कि देखे कोई चीज रह नहीं जाए जो मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाए। करो देखे, अंतिम ट्रेन 8:05:30, यानी ये कोई ट्रेन है जो स्टेशन पर, यानी अंतिम ट्रेन स्टेशन पर आती है। तो ये रूटीन बता रहा है, ट्रेनें भैया डेली आती जाती है, कोई इसमें कोई अलग से कुछ है नहीं। मैंने कह रखा है एट या इनके साथ टाइम दे रखा, सीधा प्रेजेंट सिंपल कि अंतिम ट्रेन 5 बजे आती है। बस अगला, उसने कहा, सुन लो। वैसे तो ये पास्ट है, सेड। किसकी सेकंड फॉर्म है? थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? से की। लेकिन बच्चों आगे देखो, आदमी नश्वर है। ये क्या है? फैक्ट। और इधर चाहे कुछ भी, अगर कहावत, मुहावरा या तथ्य हो तो टेंस प्रेजेंट ही रहता है। बताओ, इज आएगा या वाजवर में से? सीधी बात है। अगर कोई नॉर्मल वाक्य होता तो पास्ट के साथ पास्ट ही करते, लेकिन फैक्ट होने के कारण क्या करोगे? उसने कहा कि आदमी नश्वर था नहीं, नश्वर अब भी है। ये मोर्टल मतलब होता है नश्वर।
खोपड़ी में जमा लेना अब भी लास्ट में, तभी तो मैं कह रहा हूं वो पढ़ो जो एग्जाम में आता। कुछ भी घास, ये क्या बता रहा था मैं कि वैसे तो पास्ट के साथ पास्ट ही आता, लेकिन अगर कोई तथ्य आ जाए, कहावत मुहावरा आ जाए, तो भैया प्रेजेंट ही रहेगा। देख लो ये इधर हमने अर्थ का वाज नहीं किया था ना, तो इसलिए घास काटने का काम नहीं करने का, इसलिए यहां आदमी नश्वर है, होगा। चलिए, ये वही बात देखो कितनी बार आया एग्जाम में, अंतिम ट्रेन, एवरी डे। एवरी डे बता दिया मैंने कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल। ट्रेन एक वचन, ट्रेन एक वचन, लीव्स। आगे बढ़ो, करें देखें। मेरी छोटी बेटी पुत्री लर्नड, ये लर्नड वैसे तो वर्ब की क्या है, एक क्रिया होती है अंग्रेजी में सीखना, लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म, अकेली इसलिए सेकंड, यानी पास्ट के साथ पास्ट आना चाहिए था, लेकिन ये मरा हुआ। देखो क्या कह रहा है यहां से, क्या कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी या लगाती है। भैया पास्ट हो या लास्ट हो, अगर तथ्य कहावत मुहावरा है तो प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और ये कह रहा घूमती है, रिवॉल्व्स, कंफर्म आंसर करेक्ट। आगे बढ़ो, ये देखो फिर से कितने सवाल आए एग्जाम में, बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे। है तो ये पास्ट, लेकिन ये आगे बीमारी क्या है, तेल पानी पर तैरता है। कहावत मुहावरा या तथ्यों में प्रेजेंट ही रहता, चाहे कुछ भी हो। तेल तैरते हैं या तैरता है, तैरता है। आगे जल्दी बढ़े, जनरली बताओ आंसर। भैया सीधा है, जनरली मतलब सामान्यतः, सामान्यतः यानी प्रेजेंट सामान्यतः। ही जनरली गोज, गोज नॉर्मल प्रश्न। चलिए आगे, आगे आ जाओ, बढ़िया से आंसर चलने दो। यहां लिखा हुआ ए मंथ कह दो या एवरी, मैंने शुरू में अच्छे से बता दिया था आपको। कहां आ गया बेटा, ये रहा। चाहे एवरी के साथ टाइम हो या ए के साथ टाइम, बात एक ही है। इसलिए भैया सेशन चाहे बड़ा हो, कंटेंट शानदार होना चाहिए। घास काटो काम तुम कर लो, मैं तो नहीं करूंगा। तो ए मंथ हो या एवरी मंथ, बात एक ही है। जनरल एक वचन, अपीयर्स यानी ये पत्रिका प्रति माह 2 बार छपती है, छपते हैं नहीं। और वैसे भी इसमें ऑप्शन ही नहीं अपीयर का। तो चलो आगे, वही आ गया जनरली, यूजुअली। आ जाओ, प्रेजेंट सिंपल, ईमानदारी हार्ट से आती है या आते हैं, आती है। ऑनेस्टी कम्स, गजब। आगे, क्या शानदार क्वेश्चन है, सीधी बात। देखो इसने कितनी खोपड़ी लगाई है इधर, मतलब एग्जामिनर का माथा देखो तुम, और तुम कुछ भी पढ़ के सोच रहे हो पास हो जाएंगे ना। एवरीडे प्रेजेंट सिंपल, देखो इसने बेस फॉर्म दे दी तो डू डज ही बचा। डज के साथ भाई, सी के साथ डू या डज, डूज डज, डू डज, कंफर्म। आगे, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस पहचानो। इसमें तो आप हीरो हो गए होंगे आजकल। ड्रिंक्स, एससीआईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। आजकल इसमें तो उड़ा रहे हो आप, करो जल्दी से। ऑलवेज, ऑलवेज जल्दी करें भैया। ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। कैरीज, 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 वह हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला रखती है। चलो आगे, वो क्वेश्चन आ गया, अभी जस्ट बताया। अब भी जिनकी बात चल रही थी, मैं कह रहा हूं देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पे काम करो, घास काटो काम नहीं। अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से मेन वर्ब है, इनमें से मेन वर्ब है, तो भैया चाहे टेंस की पहचान हो या मत हो, वैसे होगी नहीं, तो आपको प्रेजेंट सिंपल में ही लिखना है। तो इसलिए भैया बढ़िया से अपने सवाल पर आओ। देखो क्या था वो, घास मत काटो भाई, समय ले लो पर घास नहीं काटो। चलो, तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो नो है और कोई पहचान भी नहीं है। मेन वर्ब नो है और कोई पहचान नहीं, तो सीधा प्रेजेंट सिंपल। वह जानते हैं या जानती है, जानती है, जानती है। आगे बढ़ो, बताओ। 2 और 2 4 होते हैं भैया, ये फैक्ट है, फैक्ट है। और तथ्य, कहावत मुहावरे प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, इसलिए मेकिंग होगा नहीं और मेड तो होगा नहीं। बच्चे ये अब बताओ कि ये मेक होगा या मेक्स, 2 और 2 4 होते हैं या होता है। सुन लो बच्चों, अगर आप राज्य सरकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, यानी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की,
तब तो अपने राजस्थान में किसको सही मान रहे हैं? मेक को। अगर आप एसएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कौन कंडक्ट कराता है? सेंट्रल वाले। तो वो किसको सही मानते हैं? मेक्स को। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ज्यादातर, तो हम क्या करेंगे? 2 और 2 4 होते हैं। ये मेक सही करना है, चाहे कोई किताब कुछ भी कहे। इस बारे में हमारा स्टेट गवर्नमेंट से पहले भी विवाद हो चुका और हम जीत गए थे। मेक करेक्ट होगा, मेक्स नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एसएससी यूपीएससी मेक्स को मानती है। तो 2 और 2 4 होते हैं, ये फैक्ट है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा और यहां ये होगा करेक्ट। दिमाग में छाप लेना। ये सवाल वैसे नॉर्मली आपको मैंने जानबूझ कर दिया ताकि आपको इस बारे में जानकारी हो जाए। आगे आ जाओ। टेंस की पहचान करो। इज बी की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और अकेली फर्स्ट फॉर्म, अकेली फर्स्ट फॉर्म बोले तो प्रेजेंट सिंपल, बोले तो क्या? प्रेजेंट। इजारम के साथ आईएनजी होता बेटा, वो कंटिन्यूज वगैरह। चलो आगे। द सन डैश ड्यूरिंग द डे, द सन डैश ड्यूरिंग द डे, सूर्य दिन दिन में चमकता है। नॉर्मल फैक्ट है, प्रेजेंट सिंपल आएगा। द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। चलो आगे। रेयरली, डेली, स्कार्सली, प्रेजेंट सिंपल। ही रेयरली कम्स हियर, वह यहां मुश्किल से ही कभी आता है। देखो ये सवाल अब भी जस्ट पिछली बार अपना जो है उसमें आया था सीईटी में, और लोग कह रहे थे कि सर इसमें तो पास्ट है ना डिस्कवर्ड, पास्ट के साथ पास्ट ही आना चाहिए। अबे ओ अंकल, भैया ये पास्ट है, लेकिन ये जो बीमारी है ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एप्पल नीचे गिरता है। तथ्य, कहावत, मुहावरा हो तो पास्ट के साथ भी प्रेजेंट आएगा। तो फोर्स मेक्स, याद रखो, कंफर्म। ये अब भी आया था कुछ समय पहले, इसलिए कुछ भी नहीं करते। क्लियर है ये बात भैया? तो ये था हमारा इतना बड़ा बोझ मेरे ऊपर। मैंने सोचा यार ये इतना बड़ा टेंस हमारे बच्चे कैसे करेंगे। कमाल है आप लास्ट तक टिके रहे। अगर बच्चों इस सेशन में आपने, अगर इस सेशन में आपने 16 या 16 का आंकड़ा पार कर लिया तो तुम चमकीले हो, तुम शानदार हो। चाहे तो कमेंट में कर देना चमकीला बच्चा, मैं देख लूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अपना सेशन अब टेंस मात्र 2 वीडियो, देखो बड़े काम हो चुके हैं। मैंने कहीं घास नहीं काटा, भले ही टाइम ले तो लगे टाइम, क्योंकि भैया परीक्षा जब होती है तो बहुत संघर्ष के बाद होनी चाहिए वो। तो आप इतना ही देख लीजिए। अब मात्र 2 सेशन में ये भी पूरा। टाटा बाय बाय, गेम ओवर।